इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को, उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें गिफ्ट दी है अफगानिस्तान को। उसके बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंडिया काम क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान बिजली जो है ना अपने दाएं बाएं वाले 4-5 मुल्कों से बिजली लेता है और कॉस्टली बिजली लेता है, महंगी बिजली लेता है। तो इंडिया ने अब उनके साथ मुआहदे कर रहा है इंडिया के, हम आपकी बिजली बनाएंगे, आपके पानी से बिजली बनाएंगे, आपके कोयले से बिजली बनाएंगे, आपके यहाँ गैस बहुत ज्यादा है उसे हम निकालेंगे, गैस को उससे बिजली बनाएंगे, आपकी हवाओं से बिजली बनाएंगे। तो अफगानिस्तान को बहुत बड़े फायदे मिलने वाले हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, अफगानिस्तान की एजुकेशन पे ये इंडिया काम कर रहा है। इवन के अफगानिस्तान से जो हिंदुस्तान पढ़ाई के लिए आएंगे ना लोग, पता नहीं कितने हजार लोग हैं कि जिन्हें इंडिया ने कहा कि हम फ्री उन्हें एजुकेशन देंगे। कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। भाई मेरे, मैं सबको ये चीज बता रहा हूँ, मेरी इस वीडियो को देखें, आपको समझ आए कि आबिद अली का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, या आबिद अली भी पुराने वर्जन पे ही चल रहा है, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। इस वीडियो को जरा देखें, आपको समझ आए कि मैं किस तरह। अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करने में मशहूर है, इन्होंने 40 साल लड़ाई की है अफगानिस्तानियों ने, ये कोई नई लड़ाई नहीं है इनकी। इन्होंने अमेरिका से लड़ाई की, रशिया से लड़ाई, रशिया दुनिया में सुपर पावर था, रशिया के टोटे किसने किए? अफगानिस्तान ने किए। इवन के पाकिस्तान साथ उनके मौजूद था, क्योंकि पाकिस्तान ने वो तालिबान पैदा किए। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कंट्री है ना, वो हिंदुस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान के बीच में। अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला किया होता इसराइल ने, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान के टीवियों पे और पाकिस्तान की फौज की तरफ से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बड़े सख्त किस्म की खबरें आनी थी, बड़ी सख्त किस्म के बयान आने थे कि आप सऊदी की तरफ देखेंगे तो हम आपकी आंखें निकाल देंगे, हम आपका मुल्क तबाह कर देंगे अगर सऊदी अरेबिया की तरफ देखेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इस जगह पे सालसी का जो है वो किरदार अदा किया है। सऊदी अरेबिया ने सिर्फ उस जगह पे अमन का पैगाम दिया है। सऊदी अरेबिया ने सिर्फ इधर ये कहा जी कि दोनों मुल्कों को बैठ के बात करनी चाहिए, इन दोनों मुल्कों की जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 19 से 21 जो है ना उनकी छोनियां, जो चौकियां, हमने उनको पर कब्जा कर लिया है। इवन के सबज हलाली जो परचम है ना पाकिस्तान का, वो भी लहरा दिया और नारे तकबीर के नारे भी लगे हैं। लेकिन अफगानिस्तान इन सब चीजों को डिनाई करता है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 200 के करीब उनके ख्वारिज फौजी जो है ना वो भी मार दिए हैं। लेकिन अफगानिस्तान कहता है जी कि हमारे 200 फौजी नहीं मरे हैं, हमारे सिर्फ 9 फौजी मरे हैं, हमारी किसी छोनी पे किसी जगह पे कब्जा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं आप अफगानिस्तान को इजी ना ले, ये उनके मिनिस्टर का बयान है भाई, ये मेरा बयान नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमसे 20 साल अमेरिका जंग नहीं जीत सका और उसे हमने भगा दिया अपने मुल्क से। इवन के उसका सारा 10 बिलियन के करीब या 7 बिलियन के करीब जो है ना उसका वेपन, उसका जदीद टेक्नोलॉजी का असला, वो भी हमने छीन लिया सारा। फलस्तीन गजा में जो हाल हुआ था ना, इस तरह का हाल जो है ना हमारे जीटी रोड का हुआ था पाकिस्तान के बीच में। आप यकीन करें, आगे लगी हुई हैं, कंटेनर को आग लगी हुई है, बाइकें जल रही हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लोगों की लाशें जमीन पे पड़ी हैं, खून जो हमने वीडियो देखी है भाईजान, अभी मौजूदा हालात पाकिस्तान के आपको बता रहा हूँ, ये हालात है। करने वाला कौन है भाईजान? करने वाली गवर्नमेंट है। देखें, गवर्नमेंट को चाहिए इस तरह के मामला, देखें गवर्नमेंट होती क्यों है, गवर्नमेंट का काम होता है कि अगर मुल्क में मिसमैनेजमेंट हो रही है या लोग आपके खिलाफ निकल रहे हैं, तो आपको उस जगह पे चाहिए था कि उनसे बैठ के आप टेबल टॉक करते। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान पे हमेशा अचानक से ही परेशानी आती है। जब हमें लगता है ना कि पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान अब दुनिया में अब तरक्की करेगा, तरक्की कर सकता है पाकिस्तान, तो जब भी पाकिस्तान के मामला कभी इंडिया के साथ बिगड़ जाते हैं, कभी अफगानिस्तान के साथ बिगड़ जाते हैं, कभी ईरान के साथ बिगड़ जाते हैं, तो देखें जंगों से हमेशा इकोनॉमी नीचे आती है, जंगों से ऊपर नहीं जाते। आप हिंदुस्तान को देखें, हिंदुस्तान ने पिछले को 20 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में हिंदुस्तान ने कोई जंग नहीं की। अगर हिंदुस्तान ने कोई जंग की भी है तो उस पर मुसल्लत की गई, जो हकीकत है हिंदुस्तान पे जंग मुसल्लत की गई थी, जो हिंदुस्तान ने जंगें लड़ी पीछे। जैसे आप कारगिल वॉर देख लें, मुशर्रफ साहब उधर घुस गए, पाकिस्तान का वजीर आजम कहता है जी कि हमें तो पता ही नहीं है कि फौज उधर घुसी हुई है। तो मकसद ये है कि उसके ऊपर मुसल्लत की गई थी और इंडिया ने जंगें नहीं लड़ी, तो आज उसकी इकोनॉमी देखें, वो कौन सी इकोनॉमी दुनिया की बना के बैठा हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान ने इस जगह पे गलती की पाकिस्तान से जंग लड़ने की, क्योंकि पाकिस्तान से हिंदुस्तान को जंग नहीं लड़नी चाहिए। जो बिजनेसमैन होता है ना जो साहब, वो जंगें नहीं लड़ता, वो डायलॉग करता है, वो डायलॉग से मामला हल करता है। लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से जंग लड़ी, उस जंग की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी नीचे आई। आप देखें हिंदुस्तान की इकोनॉमी नीचे आई
और अमेरिका से हिंदुस्तान के रिलेशन पता क्या थे? हाँ। जिस तरह हम कहते हैं ना सऊदी अरेबिया से हमारे ब्रदराना रिलेशन है, इस तरह अमेरिका और हिंदुस्तान के रिलेशन थे। ठीक वो है। रिलेशन खराब हुए, हिंदुस्तान ने टैरिफ लगाए, अमेरिका ने टैरिफ लगाए हिंदुस्तान के ऊपर। उसके अलावा हिंदुस्तान ने बहुत सी हरकतें की, अमेरिका ने बहुत सी हरकतें की हिंदुस्तान को लेके, बड़ी जगहों पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने इंडियन भाइयों, बलोच भाई की एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। मैं इकराम बलोच, बलोचिस्तान से। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। अफगानिस्तान जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन भाई साहब आम के उन्होंने अमेरिका को दिखाया, रशिया को तोड़ फोड़ा, तो पाकिस्तान है क्या चीज अफगानिस्तान वाले कहते हैं, और उन्होंने कर भी दिखाया है। ये जो इस वक्त झूठी खबरें फैलाई जा रही कि 19-20 अड्डे, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं कितने सिपाही मारे गए, कितने सैनिक, ये वो, इतनी झूठी खबरें। अगर ये मतलब झूठ बोलने वाला फट जाता ना, सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया फट जाता भाई साहब, फट जाता। और अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर लहराया हिंदुस्तान का झंडा। हिंदुस्तान का झंडा, अफगानिस्तान का झंडा एक साथ उनकी ही सरजमीन पर लहरा रहे हैं, और इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान गैस में उनकी मदद कर रहा है, बिजली में उनकी मदद कर रहा है, एजुकेशन में उनकी मदद कर रहा है, डैम्स बनने में उनकी मदद कर रहा है। एक बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान इस वक्त टॉप लेवल पर है, वो अफगानिस्तान की मदद कर रहा है कि हम आपके साथ है, आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो अफगानिस्तान आंखें जरूर दिखाएगा ना, और खासकर पाकिस्तान को तो वो आंखें दिखा ही देगा। तो इंडियन दोस्तों, इस वक्त पूरी तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान की झड़प जारी सारी है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, पाकिस्तान बहुत बड़ा इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मतलब अफगानिस्तान के मुकाबले में, लेकिन अफगानिस्तान वाले मैदानी जंग में सबसे आगे है। उन्होंने अमेरिका को भगवाया, उन्होंने रशिया को तोड़ा। ये तो आबिद अली ने आपको बताया, आपने खुद ही देख लिया कि आबिद भाई कहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, और इस वक्त अफगानिस्तान मुजाहरा कर रहा है कि भाई साहब हम भी आने वाले ताकत है। जिस तरीके से कहा कि यार सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, अगर इसराइल सऊदी अरबिया को धमकी देता तो अफगानिस्तानी मीडिया फट जाता भाई साहब, धमकियां दे जाता कि क्यों तुमने ऐसा किया, हम तुम्हें मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे सीन ही कुछ और है भाई साहब, सीन ही कुछ और है। एक बड़ी यानी कि बड़ी न्यूज है, बड़ी खबर है अफगानिस्तान के साथ। सबको पता है कि भाई भारत खड़ा है, शाना बशाना खड़ा है, हर हालत में खड़ा है, क्रिकेट में उन्हें सपोर्ट कर रहा है, हर चीज में उन्हें सपोर्ट कर रहा है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि अगर पाकिस्तान का रिलेशनशिप इंडिया के साथ अच्छा होता, हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होते, तो कभी पाकिस्तान इस मुश्किलात में नहीं गुजरता, कभी भी नहीं गुजरता। वो मदद करना जानते हैं, वो मदद करना चाहते हैं, वो बिजनेसमैन है, वो लड़ाई नहीं जानते, वो लड़ाई नहीं करते। और एक बिजनेसमैन, ठीक आपने आबिद अली कहा कि बिजनेसमैन कभी भी लड़ाई नहीं कर सकता। इंडियन दोस्तों, आपको क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपको इसी टाइप के वीडियोस यानी कि इनकी नाच नचीली वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलते रहते हैं।